भारत एक अविश्वसनीय नदियों की भूमि है। शक्तिशाली हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक ये नदियां हमारी जीवन रेखा है। सबसे पहले भारतीय नदियों को हम वर्गीकरण करेंगे, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। इसके बाद अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदी। यहाँ कई लोग भ्रमित हो जाते, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते, लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, नमस्ते सालुमा। चलिए इसको डिकोड करते हैं। नमस्ते मतलब न से नर्मदा, यह सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। म से माही, वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काट। स से साबर नदी, अहमदाबाद से होकर यह गुजरती है। लू से लूनी, यह एक अंतर्देशीय नदी है, यह कच्छ के रण में गायब हो जाती है। माँ से मांडवी, मांडवी गोवा की जीवन रेखा नदी है। और ताप्ती, यह एक और प्रमुख नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा के समानांतर चलती है। तो अगली बार अगर आप अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों को देखें तो आप बस ये याद रखें, नमस्ते सालुमा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसकी सूची थोड़ा लंबी है, लेकिन हमारे पास इसका भी ट्रिक। इस सेंटेंस को याद रखें, ब्राह्मी की गोद में गंगा, कृष्णा, कावेरी और महानदी की गोदावरी। आइए इसको डिकोड करते हैं। गोद यानी गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। गंगा यह भारत की सबसे पवित्र नदी है और सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा यह प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है। कावेरी अपने ऐतिहासिक महत्व और विवादों के लिए जानी जाती है। महानदी हीराकुंड बांध के लिए प्रसिद्ध है। यह सेंटेंस प्रमुख नदियों को कवर करता है। ब्राह्मी की गोद में गंगा, कृष्णा, कावेरी और महानदी की गोदावरी। इसे 2-3 बार बोले और ये हमेशा के लिए आपके पास याद हो जाएगा। अब हम शक्तिशाली हिमालयी नदियों की तरफ चलते हैं। ये प्रमुख 3 नदियां हैं, उन्हें वैचारिक रूप से समझना सबसे अच्छी ट्रिक है। पहला, सिंधु नदी प्रणाली। सोचिए हाथ की 5 उंगलियां हैं, इनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जैसी प्रमुख नदियां। इस नदी प्रणाली का अधिकांश भाग पाकिस्तान से होकर बहती है। अब बात करते हैं गंगा नदी सिस्टम की। यह भारत का दिल है। इसकी मुख्य बात अगर हम बात करें, यमुना, सोन, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह एक विशाल बेसिन बनाती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, अंतर सीमा वाला विशालकाय नदी। इसकी मुख्य बात यह है कि यह तिब्बत से निकलती है, जहां इसे यारलुंग सांपो कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में जाती है। प्रायद्वीपीय नदियां का अगर बात करें, कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती है और कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो अपना मुहाना बनाती हैं, ये अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती हैं, क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम ढलानों पर होती हैं। इसी कारण ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। इसका मुख्य उदाहरण की अगर बात करें, इनमें प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा। अब बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ये आमतौर पर भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और ये अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में जो गिरती थी वो डेल्टा बनाती थी, लेकिन अरब सागर में जो जा रही हैं वो एस्चुरी बनाएंगी, डेल्टा नहीं। इसका मुख्य उदाहरण है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, मांडवी, पेरियार। एक बात याद रखें, प्रवाह की दिशा और मुहाने पर बनने वाला जो भूआकृति होती है, जिसे डेल्टा या एस्चुरी कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के लिए सबसे बड़े सुराग के काम। ठीक है, चलिए सुपर क्लिक रिकैप करते हैं। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, नमस्ते सालुमा। बंगाल की खाड़ी की नदियां, ब्राह्मी की गोद में गंगा, कृष्णा, कावेरी और महानदी की गोदावरी। हिमालयी नदियां, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की प्रणाली। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती है, जो भ्रंश घाटियों में बहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, क्या आप भारत की नदियों के बारे में जान गए हैं, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।